हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10th। और ये है हमारा J&K बोर्ड वाला। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे J&K बोर्ड का सिलेबस। ठीक, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज आप इस क्लास में क्या क्या सीखोगे एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर के बारे में। ठीक, तो देखो पहले आज हम पढ़ेंगे हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन एसिड्स बेस और सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे सिर्फ एसिड्स और बेसिस की, क्योंकि हम पहले एसिड और बेस को मिला के साथ में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद आज आप देखोगे इस क्लास में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, वो सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन 4-5 क्लास में इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा। लेंथी हो गई तो आप क्या करोगे, उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके देखोगे। 30 मिनट की एक दिन देख ली, 30 मिनट की दूसरे दिन देख ली, ऐसे करके आप इसको कवर कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो, मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ लिखवाऊंगा, तो आप अपनी नोटबुक निकालो और लिखना भी स्टार्ट कर दो और पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। हेडफोन्स लगा लो। चलो फिर करते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट, एसिड और बेसिस वाला। चलो निकालो नोटबुक और स्टार्ट करो लिखना। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। आप एक काम कर लो, ऐसे एक छोटा सा टेबल बना दो बोर्ड के ऊपर इधर। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में। ठीक, यहाँ पढ़ेंगे हम एसिड्स के बारे में और यहाँ हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। ठीक, ताकि आपका एसिड और बेस दोनों साथ साथ कवर हो जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। देखो, एक्चुअल में केमिस्ट्री में एसिड और बेस जो होते हैं वो तो एक्चुअल में केमिकल कंपाउंड्स ही और कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ केमिकल्स हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, कैसा टेस्ट होता है, कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे चेक करते हैं, एसिड है कोई या कोई बेस है, वो हम देखने वाले हैं। तो आप लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो एसिड्स में। पहले हम एसिड का पार्ट पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम बेस का पार्ट पूरा पढ़ लेंगे। तो ऐसे बनाने से अच्छा है, आपका छोटा सा एक पार्ट बन जाएगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो पहला पॉइंट लिखो आप, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ठीक, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट, सोर का मतलब होता है क्या मतलब होता है खट्टा। ठीक है, खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। आपने सुना होगा कि जो हमारा लिटमस होता है ये एक्चुअल में एक इंडिकेटर है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो आप इतनी टेंशन मत लो, अभी आप बस इतना याद रखो, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। मतलब अगर जो हमारा एसिड है उसमें अगर हम ब्लू लिटमस सोल्यूशन या फिर ब्लू लिटमस पेपर डालें तो उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अभी हो सकता है ये पॉइंट आपको समझ में ना आए, लेकिन जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक, थर्ड वाला, acids are corrosive in nature. Acids are corrosive in nature. Acids जो होते हैं हमारे corrosive in nature होते हैं। आप अगर लैब में कोई बॉटल देखोगे उसके ऊपर लिखा होगा एसिड, तो वहाँ लिखा होगा साथ में corrosive। corrosive का मतलब होता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, corrosive का मतलब यहाँ लिख दो, produce burning sensation on skin। अगर स्किन पे ये लग जाए तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। एंड होल्स ऑन क्लोथ्स, अगर किसी कपड़े के ऊपर पड़ जाए तो वहाँ होल कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कैसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो,
एसिड्स अटैक मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क। एसिड्स अटैक मेटल स्ट्रक्चर्स एंड स्टोन वर्क। ठीक, देखो जो हमारे मेटल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेटल की बनी हुई चीज़ें होती है, उनके ऊपर अगर एसिड पड़ जाए तो वो क्या कर लेते हैं, उनको भी खराब कर देते हैं। और स्टोन वर्क जो होता है जैसे मार्बल वगैरह है ना, उसके ऊपर अगर एसिड पड़ जाए तो उसको भी एसिड क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये एसिड का नेचर है। तो इस वजह से हेंस दे आर ऑलवेज stored in glass container। ठीक, एसिड्स क्या करते हैं, मेटल स्ट्रक्चर और स्टोन को खराब कर देते हैं। इस वजह से इनको मेटल की चीज़ों में स्टोर नहीं किया जाता, इनको किस में, ग्लास के कंटेनर में स्टोर किया जाता है। ठीक, क्योंकि ग्लास के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, ग्लास में ये रहते हैं, बाकी वालों के साथ ये क्या कर देते हैं, उन ऊपर अटैक करके उनको चेंज कर देते हैं किसी और चीज़ में। ठीक, 5th नंबर, solution of acids in water conducts electricity। ठीक, यहाँ है कि अगर हम क्या करें, वाटर में थोड़ा सा एसिड डालें, वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो आप बोल सकते हो कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है पानी के साथ, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जनरल पॉइंट्स एसिड्स के बारे में। आप देखो, हम देखते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स बेसिस के बारे में। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, मतलब अगर आप बेसिस को टेस्ट करोगे तो वो कड़वे लगेंगे आपको। ठीक, दूसरा पॉइंट, बेसिस आर स्लिपरी। बेसिस आर स्लिपरी, इसका मतलब हो गया सोपी टू टच। दूसरा है कि अगर आप बेसिस जो होते हैं उनको अगर आप टच करोगे तो वो क्या होगा, थोड़ी स्लिप करने वाले लगेंगे। ठीक है, हाथ से स्लिप होंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे सोप है, सोपी टू टच, मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप साबुन को टच कर रहे हो। एसिड्स को टच करते नहीं है हम। ठीक, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं हाईली करोजिव होते हैं, टच करोगे तो वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस कर लेंगे आपकी बॉडी में, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन को जला भी सकते हैं। ठीक, तो बेसिस कैसे होते हैं, सोप जैसे दिखते हैं हमें। ठीक, बेसिस को टच कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जो उनको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि वो भी करोजिव इन नेचर होते हैं। अभी आपको पता चलेगा। थर्ड पॉइंट, कभी एसिड और बेस को लैब में टेस्ट नहीं करना, हाथ के ऊपर नहीं रखना। ठीक, उसको उठाने के लिए एक स्पेशल टूल होता है जिसको बोलते हैं स्पैचुला। ठीक है, उससे उठाते हैं इसको। उसके बाद दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये बेसिस जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो उसको क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। तो एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। मतलब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस एक्चुअल में पेपर हो सकते हैं, लिटमस पेपर होते हैं, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। ये हम पढ़ेंगे अभी, आप टेंशन मत लो अभी। देखो 4th पॉइंट, दे टर्न phenolphthalein सॉल्यूशन पिंक। देखो अभी आपको इंडिकेटर का आइडिया नहीं है, तो जब आइडिया लगेगा आपको पता चलेगा। ये जो फिनोफ्थलीन होता है ना, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, ये भी एक इंडिकेटर होता है। ठीक, तो उसको क्या करते हैं, बेस पिंक कर देते हैं। ठीक, मतलब अगर किसी बेस में आप फिनोफ्थलीन डालोगे उसको वो क्या कर लेंगे, पिंक कर देंगे। ठीक, 5th पॉइंट, सम बेसिस आर corrosive in nature। some bases are corrosive in nature।
कुछ बेसिस भी ऐसे होते हैं जो क्रोजिव इन नेचर होते हैं, उसको आप हाथ के ऊपर डालोगे तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बाकी समझा दिया एसिड वाले में क्रोजिव का मतलब। 6 सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर also conducts electricity, ठीक। बेसिस का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में, अगर आप पानी में थोड़ा सा बेस ऐड करोगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये हमारे कुछ जनरल पॉइंट्स थे एसिड्स और बेसिस के बारे में, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक। आपको पता है कि एसिड और बेसिस जो होते हैं ये एक्चुअल में हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हम केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं तो ये वही केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, बस इनका थोड़ा सा नेचर अलग होता है। एसिड्स क्या होते हैं, अगर इनको टेस्ट करोगे तो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद एसिड्स क्या होते हैं, हमारे जो ब्लू लिटमस होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, ठीक। और एसिड्स क्रोजिव इन नेचर होते हैं, ठीक। एसिड्स मेटल के स्ट्रक्चर को अटैक कर लेते हैं और स्टोन वर्क को भी खराब कर देते हैं, है ना। आई समझ आपको, इसलिए उनको ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। उसके बाद एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसी तरह बेसिस जो होते हैं स्लिपरी या सोपी जैसे लगते हैं, जैसे उनको हाथ लगाओ तो साबन साबन जैसे लगेंगे। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, उसके बाद फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन को पिंक कर देते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट 2 में डाल दूंगा शॉर्ट्स में। सम बेसिस आर क्रोजिव इन नेचर, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो क्रोजिव इन नेचर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। ये हमारे एसिड और बेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आप देखो, मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि आपके सामने सपोज यहाँ एक टेस्ट ट्यूब पड़ी है, यहाँ एक टेस्ट ट्यूब पड़ी है, किसी में एसिड पड़ा है, किसी में बेस पड़ा है। मतलब हो सकता है इसमें एसिड हो या बेस हो, या इसमें एसिड हो या बेस हो। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो रखा हुआ है वो एसिड रखा है या फिर बेस रखा है, ठीक। तो उस चीज़ को देखने के लिए देखो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक। तो ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ये चेक करने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है, ठीक। उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो एक्चुअल में इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जब इंडिकेटर डालते हैं तो डिफरेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं एसिड और बेस में डिफरेंट कलर शो कर लेते हैं। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो हमने चीज़ रखी है एसिड है या बेस है। तो अब आप देखो, हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ आप लिखो नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर्स। आप इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो इसकी। इंडिकेटर क्या होता है, देखो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस, देयर आर many substances, ठीक। आप साथ साथ लिखो ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं, फिर आपको बुक भी देखनी नहीं है, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं टेक्स्ट बुक भी देख के आया हूँ और दूसरी कुछ बुक्स भी देख के अच्छे से पूरे नोट्स बना के आपके लिए लेके आया हूँ, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आपको बुक देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच शो one color or order in acidic medium, and different in basic medium, different in basic medium, ठीक। such substances are called acid base indicators, such substances are called acid base, ठीक, acid base indicators, या फिर उनको सिर्फ इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे पता चलता है कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ लिखा है देयर आर सम सब्सटेंसेस, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड में कुछ अलग कलर शो करते हैं और बेस में कुछ अलग कलर शो करते हैं, ठीक। विच शो वन कलर इन, देखो ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक। तो यहाँ या तो वो कलर अलग अलग शो करते हैं
एसिड और बेस में, या फिर वो स्मेल भी अलग अलग शो कर सकते हैं, तो स्मेल वाले भी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है कलर या फिर ऑर्डर। इन एसिडिक मीडियम का मतलब हो गया कोई ऐसा सॉल्यूशन जो एसिडिक हो, उसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम, ठीक। बेसिक मीडियम का मतलब हो गया कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, बेस हो, तो उसको बोलते हैं बेसिक मीडियम, ठीक। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिडिक मीडियम में अलग ऑर्डर शो करते हैं या फिर अलग कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग ऑर्डर या अलग कलर शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो देखो इसकी जब हम टाइप्स पढ़ लेंगे, एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आप वीडियो देखते जाओ, सब समझ में आएगा आपको। चलो अब आप देखो, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, ठीक। आप देखो यहाँ हमने लिखा है कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं अपना, एसिड में कुछ अलग कलर देते हैं, बेस में कुछ अलग कलर देते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल, देखो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, जो क्या कर लेते हैं, एसिड में अपनी कुछ अलग स्मेल देते हैं, बेस में अपनी कुछ अलग स्मेल देते हैं, ठीक। तो 2 टाइप के इंडिकेटर हो गए ना, कुछ कलर चेंज करने वाले, कुछ ऑर्डर वाले। तो हम लिख रहे हैं 2 टाइप्स। तो पहली टाइप आप लिखो, फर्स्ट indicators that show different colors in acidic and basic medium, that show different colors in acidic and basic medium, ठीक। ऐसे इंडिकेटर जो क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। एक तो वो टाइप हो गई, दूसरी टाइप भी आप लिख लो यहाँ, ऐसे इंडिकेटर, यहाँ लिखो इंडिकेटर्स दैट शो डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। वो सेम है, आगे पूरा सेम है, जहाँ ये लाइन्स लगाई यहाँ सेम लिखना है आपको, सिर्फ लिखना है कलर की जगह ऑर्डर्स का मतलब होता है स्मेल, जो डिफरेंट स्मेल शो करते हैं एसिड और बेस में, ठीक। वो वाले भी इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम पहले कौन से डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप, वो वाले इंडिकेटर जो क्या करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं, ठीक। तो मैं इसको साफ कर देता हूं। इसमें आ जाता है एग्जाम्पल आ जाता है इसमें, जो क्या करते हैं, कलर्स चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इसमें एक आ जाता है हमारा लिटमस, ठीक, लिटमस। उसके बाद दूसरा एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन, देखो इसको फिनोल्फथलीन मत पढ़ना आप, इसको पढ़ते हैं फिनोफ्थलीन, ठीक। और एक थर्ड वाला इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक। ये 3 इंडिकेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, एसिड में अलग कलर देते हैं, बेस में अलग कलर देते हैं, ठीक। तो अभी आपको पता चलेगा। अब आप इसके आगे ऐसे लिख लो पॉइंट्स कि जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक। और ये जो फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक। नेचुरल है मतलब नेचर से मिलता है, ये सिंथेटिक है मतलब ये लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। आई समझ आपको। लिटमस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिटमस क्या होता है, आप यहाँ लिखो, लिटमस जो होता है ना, ये कैसे, कहाँ से मिलता है। लिटमस एक्चुअल में इज अ पर्पल डाई, इज अ पर्पल कलर की ये एक डाई होती है, पर्पल डाई, ठीक, विच इज extracted from lichen। आपने अगर बायो पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा लाइकन अ प्लांट, ये एक प्लांट होता है, प्लांट बिलोंगिंग टू डिवीजन, क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में बायो में, थैलोफाइटा, ठीक है। ये जो लाइकन होता है ना, उस प्लांट से एक पर्पल कलर की डाई
हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वो प्लांट कहाँ से बिलोंग करता है, डिवीजन थैलोफाइटा से। वहाँ से हमें क्या मिलता है, लिटमस। तो आप यहाँ से देखो, इसको हम प्लांट से लेते हैं ना, तो इसका मतलब लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, देखो पर्पल कलर की डाई होती है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है, लाइकन एक प्लांट होता है जो डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, वहाँ से एक पर्पल कलर की डाई एक्सट्रैक्ट होती है, उसको बोलते हैं लिटमस। ठीक, वो सोल्यूशन होता है एक किस्म का, ठीक है, डाई। तो अब आप देखो, एक्चुअल में ये जो पर्पल कलर की डाई होती है लिटमस, इसको लैब में 2 में कन्वर्ट किया जाता है। इसके 2 बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है रेड लिटमस, एक बनाया जाता है ब्लू लिटमस। वो कैसे बनाया जाता है वो अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझो, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिटमस जो होते हैं ना, लिटमस LITMUS, यहाँ आप लिख लो 2 types of litmus solution are used। 2 किस्म के लिटमस सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं, ठीक। एक होता है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और एक कौन सा होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन, ठीक। आई समझ आपको। तो अब आप देखो, इतना आपको समझ में आया। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये एक्चुअल में एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कहाँ से, लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। और लाइकन प्लांट कहाँ से, थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। तो ये जो लिटमस होता है इसको लैब में 2 में कन्वर्ट किया जाता है। एक इसका बनाया जाता है ब्लू लिटमस, एक बनाया जाता है क्या, रेड लिटमस। स्टार्टिंग में एक ऐसा होता है पर्पल कलर का। तो अब आप देखो, जब 2 में कन्वर्ट किए जाते हैं तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो एसिड्स होते हैं टर्न ब्लू लिटमस रेड, और बेस क्या करते हैं, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक। आपको भी समझ में आया होगा कि ये हमारे वो वाले, ये ब्लू लिटमस रेड लिटमस दोनों लैब में बनाए जाते हैं। ये वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस में कलर चेंज शो करते हैं, ठीक। तो एसिड क्या करेगा, ब्लू वाले लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस क्या कर देगा, रेड वाले लिटमस को ब्लू में कर देगा। तो अब आप देखो, अगर मेरे पास यहाँ टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है, 2 सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि ये एसिड है या फिर ये बेस है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो, इसमें हम डालते हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, डाल देते हैं। सॉल्यूशन होता है ऐसे एक बॉटल में बंद होता है, वो डाल देते हैं। देखो ब्लू लिटमस है ना, तो वो अगर डाल देंगे, अगर तो यहाँ से वो ब्लू लिटमस को यहाँ से रेड आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सब्सटेंस कौन सा होगा, हमने इसमें डाला ब्लू लिटमस, ये हो गया रेड, तो कौन सा सब्सटेंस होगा, ब्लू लिटमस रेड। मतलब इसने क्या कर दिया, ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है सपोज। फिर हमें पता चल जाएगा ये क्या एसिड है, ठीक। आई समझ। तो अगर हम देखो, ये एसिड है, अगर हम इसमें रेड लिटमस डालेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं करेगा, है ना। तो अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा ये एसिड है। तो इसमें देखो, सपोज हमें ये पता नहीं है ये एसिड है कि बेस है, हम इसमें डाल रहे हैं रेड लिटमस। अगर हमने रेड लिटमस डाला तो ये क्या कर देगा, इसको अगर ब्लू कर दिया इसने, ठीक, तो रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये बेस है। तो देखो अब यहाँ से हमें पता चल गया ना कि एसिड बेस हम कैसे देखते हैं, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो, जो ऊपर हमने लिखे थे ना, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा कलर शो करता है। ये दोनों तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। जो हमारा ये फिनाफ्थलीन होता है, ठीक, फिनाफ्थलीन के बारे में हम लिख रहे हैं, ये क्या करता है, देखो आपको पता है सॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं, पता चलेगा आपको। एक तो एसिड होता है, एक तो बेस होता है, एक होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो देखो 3 किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, एक होता है न्यूट्रल, मतलब जो ना एसिड हो ना बेस हो। तो अब देखो, तीनों को ही हम इन इंडिकेटर से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई समझ आपको। तो अब देखो, जो फिनाफ्थलीन होता है ना, फिनाफ्थलीन, इसमें आप लिख लो एसिड में, और यहाँ लिख लो बेस में क्या होता है इसको, और न्यूट्रल में क्या होता है, ठीक। फिनाफ्थलीन के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। आप चाहे फिनाफ्थलीन के नीचे एक हेडिंग बना लो, वहाँ लिख लो फिनाफ्थलीन। एसिड में अगर आप फिनाफ्थलीन को डालोगे तो कुछ नहीं होगा,
कलरलेस, है ना। सपोज हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एसिड पड़ा हुआ है, तो इसमें आप क्या डाल रहे हो, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाल रहे हो, है ना। ये इंडिकेटर तो कुछ नहीं होगा, उसको वो जैसा है वैसा ही रहेगा, कलरलेस रहेगा। उसके बाद देखो न्यूट्रल में डालोगे तो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, कुछ नहीं होगा। बेस में क्या होगा, जैसा बेस में सपोज हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है कोई, इसमें बेस पड़ा हुआ है, बेस सॉल्यूशन पड़ा है, तो इसमें आप फिनोल्फथालीन डालोगे तो पिंक हो जाएगा, ठीक। तो अगर तो सॉल्यूशन पिंक हो गया इसका मतलब वो बेस है। अगर वो कलरलेस रहा, कुछ ना हुआ उसको, तो इसका मतलब या तो वो एसिड है या फिर वो न्यूट्रल है, ठीक। तो यहां से देखो कलर चेंज करके दिखाया ना इसने फिनोल्फथालीन ने, आई समझ आपको। तो आपने बस इतना याद रखना, जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर होता है, मेरे पास है इंडिकेटर, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा शॉर्ट्स में। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर क्या करता है, एसिड में और न्यूट्रल में तो कुछ नहीं करता, कोई कलर चेंज नहीं होता उसका, बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ये याद रखना। उसके बाद देखो एक इंडिकेटर होता है हमारा ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। इसके आगे आप लिख लो, एसिड में क्या करता है, बेस में क्या करता है, और न्यूट्रल में क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो। ये एक्चुअल में इसके आगे ऑरेंज लगा हुआ है ना, है ना। तो न्यूट्रल में ये ऑरेंज रहेगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा ना उसमें तो ये ऑरेंज होगा, ऑरेंज रहेगा, तभी तो इसके आगे लिखा है मिथाइल ऑरेंज। तो अब आप देखो एसिड के सॉल्यूशन को ये रेड कर देगा, एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक। समझ में आया आपको। ये हमारे 3 इंडिकेटर्स हैं। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे, सपोज टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एसिड पड़ा है, तो इसमें आप क्या डाल रहे हो, मिथाइल ऑरेंज, तो अगर तो वो सॉल्यूशन रेड हो जाएगा इसका मतलब वो एसिड है, तो अगर वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, इसका मतलब वो बेस है, अगर वो सॉल्यूशन ऑरेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। तो देखो ये जो 3 इंडिकेटर्स थे, ये कैसे इंडिकेटर्स थे, जो क्या करते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रखोगे, ठीक। और आपको याद रखना लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो दूसरी टाइप इंडिकेटर्स की, कौन सी थी, बी वाली टाइप। कैसे इंडिकेटर, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, ये था ना, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक, इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ओके। कि ऐसे इंडिकेटर्स जो क्या करते हैं, डिफरेंट स्मेल देते हैं, एसिड और बेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्मेल देते हैं, तो उन वाले इंडिकेटर्स को हम यहाँ पढ़ेंगे। अब आप देखो वो वाले इंडिकेटर्स जो डिफरेंट स्मेल शो करते हैं एसिड और बेस में, उन इंडिकेटर्स का एक नाम होता है, इन्हीं इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं कॉल्ड ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक। आई समझ आपको, मतलब ये क्या करते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिड और बेस में। इसकी एग्जांपल क्या होती है, एग्जांपल्स आप देखो, एग्जांपल्स इसकी मैं यहां लिख देता हूं। एक तो होता है वेनिला, वेनिला, ठीक। एक होता है इसमें ओनियन, और एक होता है हमारा क्लोव, क्लोव, और इसका हम ऑयल यहां यूज करेंगे, ठीक। तो आप देखो यहां से वेनिला, आपने वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई है ना, तो वो होता है वेनिला, ठीक। ओनियन तो आपने देखा ही होगा, है ना, आपने नहीं देखा ओनियन, प्याज, ठीक है, पता है आपको, ठीक है, मजाक है, आई समझ। क्लोव, क्लोव क्या होता है, बोलते हैं हम उसको अपनी लैंग्वेज में लौंग, लौंग बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्लोव, उसका ऑयल हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ वनीला, ओनियन और क्लोव, ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड बेस में डिफरेंट डिफरेंट स्मेल शो करते हैं। तो आप पहले लिखो वनीला कैसी स्मेल शो करता है। इसमें आप लिख सकते हो रिटेन्स स्मेल इन एसिड्स, ठीक, एंड लूजेस इन बेसिस।
इसकी वनीला की अपनी एक स्मेल होती है, तो जब आप वनीला को क्या करोगे, एसिड में डालोगे तो स्मेल रहेगी, लेकिन जब आप बेस में डालोगे तो स्मेल खत्म हो जाएगी। तो चेंज हो गया ना। तो अगर देखो आपके पास सोल्यूशन है यहाँ, है ना, कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप वनीला क्या बोलते हैं, वनीला डालोगे, वनीला, तो अगर तो वो स्मेल रहेगी तो इसका मतलब वो एसिड है, अगर वो स्मेल चलेगी तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक, तो हो पता चल गया ना एसिड है कि बेस है। ओनियन देखो, स्मेल इन एसिड्स एंड नो स्मेल इन बेस। ठीक, प्याज है जो हमारा, उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो वो स्मेल करेगा, लेकिन आप जब बेस में डालोगे तो स्मेल नहीं आएगी। तो हमारे पास ये सोल्यूशन पड़ा है, आपको बताना है एसिड है कि बेस है। आप इसमें प्याज डालो, अगर तो स्मेल आनी स्टार्ट हो गई उसकी, है ना, स्मेल जैसी थी पहले वैसी ही रही, तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर स्मेल खत्म हो गई तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है। आई समझ। इसी तरह क्लोव ऑयल जो होता है वो भी क्या करता है, डिफरेंट स्मेल देता है एसिड और बेस में। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानना। ये तीन चीज़ें कौन सी होती हैं, हमारी इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे, जो क्या करते हैं, स्मेल को, मतलब स्मेल की वजह से हमें बता देते हैं एसिड है कि बेस है। और इन इंडिकेटर्स को आप क्या बोलते हो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक, आई समझ आपको। अब आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर, और भी नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स आर, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है रेड कैबेज लीव्स, इसको भी हम इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी रेड वाली कैबेज होती है उसको, उसके पत्तों को, एक्चुअल में इसके पत्तों को हम ऐसे किसी चीज़ में क्रश कर देते हैं, उसका जो बीच में से एक्सट्रैक्ट होता है ना, उसका जो रस होता है उसको निकाल लेते हैं, तो वो भी हमारा एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। उसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है, नहीं पता आपको, हल्दी। ठीक, कलर्ड पेटल्स, पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, देखो पेटल्स और सेपल्स फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होगा, बायो पढ़ते हो आप, है ना। तो वो कुछ कलर्ड पेटल्स कुछ फ्लावर्स के, जैसे सच एज, यहाँ लिख लो किस किस फ्लावर के, तो उनके मैं साइंटिफिक नाम यहाँ लिखता हूँ। एक फ्लावर होता है हाइड्रा, हाइड्रन GEA, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया पेटूनिया, ये एक फ्लावर होता है हाइड्रेंजिया पेटूनिया। देखो ये बायो का ना, तो बायो में ऐसे नाम होते हैं ना, ये एक फ्लावर का नाम है, साइंटिफिक नेम। एंड एक और होता है जीरेनियम, जीरेनियम, ये कुछ फ्लावर होते हैं जिनके पेटल्स या फिर जो उसके पार्ट्स होते हैं ना कलर्ड वाले, उनको भी हम इंडिकेटर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तक था हमारा इंडिकेटर वाला पार्ट। ठीक, आई समझ आपको यहाँ तक। यहाँ तक आपका लेक्चर 1 रहेगा, उसमें आप पढ़ो एसिड बेस की जनरल इंट्रोडक्शन और इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, अपना ध्यान भी रखो साथ में। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको भी पढ़ सकते हो आप समझ के। ठीक है, रट्टा मारने से नहीं, समझ के पढ़ सकते हो। तो हम बनाएंगे लेक्चर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।